द लॉर्ड। क्या ही सुंदर समय है कि हम सब यहाँ एकत्रित हैं और अपने पिता के सुंदर वचन को ग्रहण करने के लिए। और हमें खुदा ने ये याद दिया कि आज हम उसके पवित्र वचन को सुने, ग्रहण करें और अपने जीवन में से लागू करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसा हमारा पिता चाहता है वैसे हम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं। तो ये महासभा शुरू करने से पहले मैं अपने पति से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया, हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, इसके लिए हम खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर जो भी वचन हम आज सुने, जो भी आपका वचन यहाँ बोया जाए, उसको हम सुनने वाले नहीं, उसको ग्रहण करने वाले होते हैं। जो लोग भी आने वाले हैं उनकी रक्षा हिफाजत करिएगा, उनको सही सलामत यहाँ तक पहुँचाइएगा। ब्रदर के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनको सही सलामत खुदा परमेश्वर आपने यहाँ तक पहुँचाया और वापसी में भी इनकी रक्षा हिफाजत करिएगा। जो लोग दुख हैं, बीमार हैं, उनके लिए खुदा परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको चंगाई मिले। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके नाम में होकर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम गीत में चलेंगे और गीत है यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आवाज आ रही थी? चेक कर लीजिएगा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको जान लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों में चल कर रूही राम में पाता है। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरी मुखरी में
जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। Praise the Lord, praise the Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में जो भी गवाही है वो अपने पिता की महिमा के लिए दे सकता है, और ये हमारा फर्ज हो, क्योंकि सिवाय धन्यवाद के और हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें एक नया दिन दिखाया है। और सबसे बड़ी गवाही यही होगी कि आज हमारे घर में मीटिंग ठहरने वाली हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी होने वाली थी पर किसी वजह से कैंसिल हो गई। पर हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने आज का ये दिन हमें दिया, ये मौका दिया कि हम फिर से इकट्ठा होकर उसके वचन को सुन सकें, क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आज चाहा कि हम तक उसका वचन पहुंचने वाला हो सके। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन हम सुने वो हम ग्रहण करने वाले हो सके, हमारे दिलों में पिता बसाने वाला हो सके। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि कल हम लोग कॉलेज की तरफ से कुकरेल गए थे, वहाँ पे पता नहीं कैसे पूरा स्किन इन्फेक्शन हो गया था, एलर्जी हो गई थी पता नहीं कैसे। और जो देख रहा था वो बोल रहा था कि अरे कैसे हो गया इतना सारा, वो पूरा इतना बॉडी पे रैशेस वगैरह हो गए थे और इचिंग तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, सहा नहीं जा रहा था। और हम यही सोच रहे थे कि कैसे जल्दी से हम घर पहुँचे और डॉक्टर को दिखा कर आए। और जैसे ही घर पहुँचे हम लोग वैसे ही डॉक्टर को कॉल किया, उसने बोला 6:15 तक वो बैठेंगे। और एकदम रहा नहीं जा रहा था, बस ऐसा लग रहा था जल्दी से कोई ले जाए और डॉक्टर बैठ जाए। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम वहाँ गए तो उसने देखा और उसने तुरंत दवा दी। उसने बोला 1 घंटे में सही हो जाएगा, थोड़ा पहले से बेटर हो जाएगा। पर जब तक हम वहाँ से घर आए हैं और तब तक सब कुछ सही हो गया था बिल्कुल। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ पर धरती पे है, पर जो स्वर्ग से हमें आशीष देता है और हमारे रोगों को चंगाई देता है वो हमारा पिता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ। Praise the Praise the Lord। Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि बेटी ने कहा, हाँ हम एक मीटिंग कराने वाले थे लेकिन कुछ कारणवश वो मीटिंग नहीं हो पाई घर में, क्योंकि वाइट वॉश भी लगा हुआ है और मतलब कि बहुत जिसको लगाया वो कभी आ रहा था जा रहा था। फिर खुदा की दया से एक हमें अच्छा वो मिला जो आया, उसने पुताई करी, उसके बाद हस्बैंड कर रहे हैं अब बाकी की, तो हम नहीं करवा पाए। खुदा जानता है, इसके लिए हम अपने पिता से क्षमा भी मांगी हमने। लेकिन सच में बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने आज मेरे घर को चुना और यहाँ पे मीटिंग होने वाली हो पाई, हम इस वचन में बैठने, इस महासभा में बैठने वाले हो सके, इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और मेरी गवाही है कि हमारे स्कूल में एक टीचर है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो उन्होंने, वो जब भी मुझे देखती थी, वो मेरी क्रिसमस फ्रेंड भी पिछली बार बनी थी, तो मुझसे कहती थी अपने यीशु मसीह से मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, अपने यीशु मसीह से मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मैं कहती थी मैम हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन खुदा ने ऐसा किया कि हमारे स्कूल में जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ, हम हस्बैंड वाइफ ने सुबह प्रार्थना करी उनके लिए, और हमें नहीं पता था कि आज ही उनका ऑपरेशन होना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 99% है कि आपका ऑपरेशन अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड ने सुबह प्रार्थना कर रहे थे, तो हमने, मेरे मन में अचानक से आया और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी कि खुदा उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी हैं। मैंने कहा पिता उनको चंगाई दीजिए। और उसके बाद फिर हमें नहीं पता चला, कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद जब उनकी सिस्टर अभी वहाँ पे उनके मतलब जगह पे काम कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका ऑपरेशन उसी तारीख को हुआ जिस दिन हमने उनके लिए प्रार्थना करी। और मैंने कहने लगी पता नहीं कैसे ये करिश्मा हुआ मैम, कि फादर जो मतलब डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि हम आपको ऑपरेट अभी नहीं करेंगे, 3 हमारे ऑपरेशन लगे, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने वो तीनों को कैंसिल करके पहले दीपिका का ऑपरेशन किया। तो मैंने बहुत खुश हुई, मैंने अपने मन में खुदा को धन्यवाद दिया। उसके बाद फिर ये मौका मिला कि उन्होंने बोला कि हम देखने जा रहे हैं, तो हम लोग ने भी कहा कि हम लोग भी चलेंगे देखने। और मैं वहाँ पे गई, पहले मन नहीं था, फिर हमने कहा नहीं चलेंगे देखने। और मैं गई वहाँ पे, और जब मैं गई वो इतनी खुश हो गई मुझे देख के, और मैं सच बता रही हूँ, उन्होंने बोला
कि मैम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और मुझे एकदम से भाई का चेहरा नजर आने लगा आंखों के सामने, बार बार भाई का ही चेहरा नजर आ रहा। मैं कह रही खुदा बाप ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि मैं क्या, और मैंने आंख बंद करी और आते आते मैंने कहा चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और सच में भाई का चेहरा एकदम आंखों के सामने था। मैंने इन्हीं को वो करके प्रार्थना करी उसके लिए, और आप मानेंगे नहीं, डॉक्टर ने एक बहुत बड़ी कहा कि इनके जीवन की एक गवाही है, वो भले नॉन क्रिश्चियन है लेकिन उसका विश्वास खुदा पे था, तभी उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और आप मानेंगे नहीं कि डॉक्टर ने कहा था कि इतनी जल्दी रिकवरी कोई पेशेंट की नहीं होती है, वो भी कैंसर वाले की, जितनी तेजी से इनकी रिकवरी हो रही है, और आज वो अपने घर भी पहुंच गई है अच्छे से। और जब उनको कैंसर हुआ तो उनकी सास ने छोड़ दिया था उनका साथ, बिल्कुल सास ससुर ने, और कहा था अपने मायके जाओ वहाँ पे करो ये वो। उसका कोई भाई नहीं है, उन लोग 6 बहनें हैं, लेकिन ऐसा प्रार्थनाओं में शक्ति है कि उनकी सास ने उसको फिर से एक्सेप्ट किया और ससुराल में अभी वो है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। उसने बोला है कि मैम जब मैं चंगी हो जाऊंगी तो इस बात की मैं गवाही दूंगी। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता अपने सब संतानों में, सब बच्चों में, अपनी आंखों में, अपनी दृष्टि में रखता है और हम सब की प्रार्थनाओं को सुनता है। और दूसरी गवाही मेरी है कि घर में यही काम हो रहा था पुताई का, और यहाँ पे गद्दा लगा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोना से कहा चलो ये सोफा हम लेके अंदर पहुंचा देते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला हम बाहर दीवान लगा देंगे। हमने कहा चलिए, और मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया क्योंकि मेरा मुंह इधर साइड में था और सोनल का उधर था, और हम इतना ये भारी है इसको उठा के ला रहे थे, और ये गद्दा लगा था, इसी में मेरा पैर फंसा और ये पूरा सोफा लेके मैं पेट के बल गिरी नीचे, मतलब मैं गिरी और मेरे ऊपर ये पूरा सोफा। लेकिन मैं सच बताऊं मुझे एक खरोच तक नहीं आई, और मैं हंसने लगी। पहले तो मैं हंसी, फिर सोनल डर गई, कह रही मम्मी आपके बहुत बुरी चोट आई होगी, मम्मी लग गई ना। हमने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बहुत कुछ हो सकता था, अगर ये वाकई में जिस स्पीड से गिरा था फट जाता पेट। लेकिन मैंने सबसे पहले अपने खुदा का धन्यवाद दिया। मैंने कहा देखा, हमने कहा ऐसे हमारा पिता काम करता है, अपने बलवन सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हम सबको एक बार फिर से मिलाया और अपनी सामर्थ्य में हम सबको आज की शाम दी, और हम सब पिता के पवित्र वचन को सुनने और उसको महसूस करने और अपने जीवन में उसको काम करते हुए देखने पा रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं, लेकिन खुदा ने हमें ये पवित्र समय दिया और भाई दीपू और बहन सुच्ची का घर दिया कि आज हम यहाँ पर पिता की महासभा को सुने और उसके वचनों से बहुत सी उत्तम उत्तम बातों को सीखने पाएं। हम जानते हैं कि जब हम पिता के वचन को सुनते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं, और धीरे धीरे हम जब पिता की संगति में बैठने लगते हैं और पिता के वचन को जानने लगते हैं, पिता ने कहा अब मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा, जिससे जाति जाति के लोग आकर पिएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय था जब हमें अपना दुख, हमें अपना दर्द, हमें अपनी घटी बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन जब हम पिता के वचन को जानने लगते हैं तो पिता हमें अपने दर्द, अपनी दुख, अपनी विपत्ति को, हमारी विपत्तियों को खुदा आनंद में बदल देता है, और फिर हम दूसरों की घटी, कमी और विपत्तियों के लिए और उनके कलेशों के लिए कि उनके जीवन से दूर हो और वे भी पिता के पवित्र वचन को जाने प्रार्थना करते हैं। ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों वचन में चलते चलते आती हैं। याद रखें, ये भी वरदान है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए विनती इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस संसार में तुम्हें बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना होगा और बहुत से अंधकार की वादियों से गुजरना होगा। इसलिए मैं अपने पिता से विनती करता हूँ कि जैसे पिता ने मेरी इस पृथ्वी पर रहते हुए सहायता करी, वैसे ही मेरा पिता तुम्हारी भी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि एक समय था जब हम अपने जीवन में बहुत सी घटी विपत्तियों को लेकर बैठे रहते थे और हमें इस संसार में सबसे ज़्यादा घटी विपत्ति हमारे जीवन में लगती थी। लेकिन आज एक समय है, पिता ने हमें अपने जीवन में शांति दी और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाया। और ये एक बहुत बड़ा फल है जो पिता ने हमें और आपको दिया है। ये बिना संगति के और बिना पिता के वचन में बने रहने से नहीं मिलता। मनुष्य कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मनुष्य कहते हैं कि हम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उनकी खुद की घटी इतनी होती है तो वो उन सारी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन जो पिता के वचन में निरंतर चलते हैं, पिता उन्हें ये एक अवसर देता है कि अब से तुम अपने ही लिए नहीं बल्कि उन निर्बलों के लिए भी जो विश्वास में निर्बल हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पिता हमें कैसे तैयार कर रहा है, हमें कैसे बना रहा है, हमें कैसे एक नई सृष्टि बना रहा है। आज संसार की वो सारी चीज़ें जिस पर मनुष्य विश्वास करता था टलती जा रही हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज कुछ भी विश्वास के योग्य नहीं है। जिस किसी भी चीज़ पे मनुष्य ने विश्वास किया वो सारी चीज़ें टली हैं। लेकिन पिता का वचन उन मूर्खों ने, जिन मूर्खों को पिता ने चुना और जिन मूर्खों ने पिता के वचन पे कान लगा लिया, वो ज्ञानवान बन गए, वो बुद्धिमान बन गए। वो ना देखते हुए भी देखने लगे, वो ना सुनते हुए भी सुनने लगे और ना बोलते हुए भी बोलने लगे। क्योंकि आज वो समय आ गया है कि हम अपने पिता के वचन को अपने जीवन में जीना शुरू करें। हम सब की प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी और हम सब का यीशु मसीह के नाम से स्तुति और महिमा का गीत गाना व्यर्थ हो जाएगा। हम सब का वचन में बैठना और बाइबल को पढ़ना और महासभा को सुनना व्यर्थ हो जाएगा यदि पवित्र वचन को हमने इस मिट्टी के बर्तन में उतरने ना दिया। इसलिए यह अवश्य है कि जैसा तुम सुनते हो वैसा ही ग्रहण करो, क्योंकि देखो बहुत अंत का समय आ गया है। अब हाँ और अब और तब में बातें हैं, इसलिए अब तुम्हारा मन विचलित ना हो। अब बहुत तायत से पिता के वचन को थामो और उसमें बने रहो। आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय। रोमियो 8 और उसकी हम पढ़ेंगे 35 वर्स पढ़ेंगे। रोमियो 8:35। रोमियो 8:35 में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक प्रश्न किया पौलुस ने, प्रेज द लॉर्ड। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने कहा ना
कि एक समय था जब मेरे कलेश, मेरी विपत्ति, मेरी घटी मेरे ऊपर हावी होती थी और इस संसार में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। इस संसार में हर एक जना मेरा विरोधी नजर आता था। मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने जीवन को बदलूं। मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने इस कलेश और इस विपत्ति, इस घटी से दूर भागूं। लेकिन मैं जितना भी इससे दूर भागता था उतना ही ये मेरे विपरीत मेरे पास आता था। आज हमें और आपको वचन को समझने की आवश्यकता है। याद रखें, पिता कभी भी आपको कलेश और विपत्ति और घटी से दूर नहीं करता, बल्कि कलेश, विपत्ति और घटी में आपको अपनी सामर्थ प्रदान करता है। और लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये कलेश, ये विपत्ति, ये घटी, ये बीमारी चली जाए। लेकिन पिता का वचन कहता है कि यदि ये विपत्ति, ये घटी, ये बीमारी, ये कलेश चला भी जाए तो फिर थोड़े समय के बाद तेरे पास आएगा। क्योंकि पिता ने कहा, देखो जब वो आत्मा जब किसी मनुष्य के शरीर से निकलती है और जब घूम घाम कर अपने उसी पुराने शरीर को झाड़ा फुकारा देखती है तो अपने साथ 7 आत्माएं और लाती हैं और तब उस मनुष्य की दशा पहले से भी बदतर हो जाती है। हमें पिता ने इन सारी बातों को समझ दी है। आज कोई मनुष्य खुदावन के वचन या उसकी इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनका विश्वास उनकी घटी, उनकी कलेश, उनकी विपत्ति और उनकी बीमारी तक सीमित है। लेकिन पिता ने कहा, ये सारी चीजें तुम अपने जीवन में देख रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें तुम अपने जीवन में देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। अगर विपत्ति मेरे पर आती है मैं देखता हूं, कलेश मेरे ऊपर आता है मैं देखता हूं, बीमारी मेरे ऊपर आती है मैं देखता हूं। लेकिन एक स्थान पर आ गया प्रभु का दास। अब कह रहा 35वीं आयत में, कौन मुझे कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। एक स्थान पर यह आके खड़ा हुआ है और इस स्थान तक आने के लिए आपको खुदा पर विश्वास करना ही होगा। क्योंकि अब कह रहा कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कलेश, मृत्यु, तलवार, जोखिम, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी घटी है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगी। आज यहां तक कोई आना नहीं चाहता, यहां तक सब जने नीचे जो फल लगा है उसको तोड़ना चाहते हैं, जो ऊपर का फल है उसको कोई नहीं तोड़ना चाहता। और सब जने उस नीचे के फल को तोड़ तोड़ के खराब करते हैं, परंतु जो ऊपर तक पहुंचता उसे मीठा फल और उत्तम फल मिलता है। और आज हम और आप इस शरीर तक सीमित हैं। कलेश शरीर पे आएगा, विपत्ति शरीर पे आएगी, मृत्यु शरीर पे आएगी और जोखिम शरीर पे आएगा। ये सारी चीजें शरीर तक सीमित हैं। लेकिन जब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो हम शरीर को छोड़ खुदा की आत्मा में आते हैं
और जब हम खुदा की आत्मा में आते हैं तो एक आयत हम पढ़ेंगे रोमियो 8 और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, रोमियो 8:24 में, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो आशा कहाँ है? आप विपत्ति देखते हैं, आप मृत्यु को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे, आप जोखिम को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे, आप तलवार को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। लेकिन कह रहा है, कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है 24वीं आयत में, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। किस आशा के द्वारा? यानी इससे पहले कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूं, इस आशा तक आना है मुझे। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इस प्लेटफॉर्म पे आना है, इस आशा के द्वारा। आलो कहते हैं हमारा उद्धार हो जाए। भैया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घराने का उद्धार हो जाए। उद्धार एक स्थान तक पहुंचोगे नहीं तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कह रहा इस आशा, क्या कह रहा? इस आशा के द्वारा, यानी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, एक स्थान पे पहुंचा। कह रहा इस आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार, जब तक आप अपने विश्वास को उस आशा तक बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को प्रभु के वचन में उस स्थान पर नहीं रखेंगे कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। बच्चे बजा रहे थे, मैं गेट डोर से म्यूजिक रूम से बाहर निकला। जैसे मैं बाहर निकला, एक मैम आ रही थी और वो रुक गई और कहने लगे, ब्रदर आप तो 24 घंटे शुरू रहते हैं। क्या? आप तो 24 घंटे शुरू रहते हैं। सुबह मैसेज आ जाता है और हम देखते हैं आपकी रोज मीटिंग चलती है, पानी बरसते में भी आप गए थे। हमने कहा सिस्टर, मैं 24 घंटे मेरा खुदा का काम मेरा रोज सोचता है, कोई ऐसा दिन नहीं कि मीटिंग ना हो। मैंने तो कहा जिस दिन मीटिंग नहीं होगी उस दिन समझ लेना गया। तो वो इस बात पे देखिए भुचक्का हो रही है। उसे कहा केवल जबान से वचन को बोलने वाले ही ना बनो, बल्कि उसे अपने कामों में भी प्रकट करो। हमेशा याद रखो, हम अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, हम अच्छे से बाइबल पढ़ सकते हैं, हम अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसको हमारे जीवन में हम लागू नहीं कर सकते। समझे आप? हम इसको अपने जीवन में लागू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हम प्रचार करते हैं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है, और वो तुम्हारे ऊपर तब तक नहीं हावी होगा, वो तुम्हारे ऊपर तब तक तुम्हारे साथ ना होगा, तब तक तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, जब तक तुम अपने आप को पूरी रीति से शून्य नहीं करोगे। अगर आप बहुत देखें, ध्यान से देखें, आप बहुत अच्छे प्रचारक हैं, आप बहुत अच्छे बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप बहुत अच्छे आह भर भर की प्रार्थना करने वाले हैं, आज ऐसे प्रार्थना करने वाले हैं कि जो केवल प्रार्थना करेंगे आपको रोना आ जाएगा। और बहुत अजीब व गरीब प्रभु की आत्मा मुंह के गाना गाने वाले लोग हैं,
लेकिन वो उनके जीवन में लागू नहीं हो पा रहा। वो उनके जीवन में लागू नहीं होता। अब वो उनके जीवन में लागू क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो तब लागू होगा, वो तब आपके जीवन में आएगा जब आप हटेंगे। और जब तक आप बने रहेंगे वो नहीं आएगा। कलाम में लिखा रोमियो 8 और उसकी 24वीं आयत में, इस आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, अच्छा, हमारा उद्धार आशा के द्वारा हुआ, इस आशा के द्वारा। अब कह रहा है परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए। अरे क्या कह रहे हो? है? अरे भैया, इतना बाइबल पढ़ रहे, इतना मीटिंग सुन रहे, इतना प्रचार कर रहे, इतना वादा प्रभु में रहते, तब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज एक बच्चा गाजर का हलवा ले आया। चलिए, गाजर का हलवा। क्या सर, ये आपके लिए। हेलो, किधर? हाँ, समझे भैया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतना प्रार्थना करती रहती है, कुछ दिखाई दे रहा तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे घर में कुछ दिखाई दे रहा? देखो देखो क्या कह रहा, क्या कह रहा मालूम? पढ़ो जरा, रोमियो 8:24, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए। अरे अगर मैं आशा कर रहा हूं वो देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ है? क्या मिल रहा है आपको प्रतिदिन मीटिंग में चलने से? क्या मिल रहा है भाई आपको रोज मीटिंग करने से? क्या मिलता है आपको रोज रोज जाने से, रोज मीटिंग को करने से? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखा आपने? हर कोई देखना चाहता है, लेकिन दास कह रहा यदि वो दिखाई देने लगी तो वो आशा कहां है? मेरे आपके लिए यीशु मसीह ने एक आशा रखी है, और वो आशा ये है कि अंत के समय में वो मुझे अनंत जीवन का फल देगा। दिखाई नहीं दे रहा भैया। अभी तो हमें धर्मी और दुष्ट दोनों एक से नजर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हें एक से ही नजर आएंगे। इसलिए कटनी को काटने के लिए कोई मनुष्य हाथ नहीं लगाएगा। ताली बजाओ। क्योंकि कटनी को काटने के लिए कोई मनुष्य हाथ लगा देगा तो उसको तो सब एक से नजर आ रहे हैं। तो कटनी को काटने के लिए कौन आएगा? ना ना ना, कटनी को काटने के लिए वो अपने दूतों को भेजेगा। वचन को समझो। कटनी का समय तो आ गया, और वो कटनी केवल दूत ही काटेगा, और हर कोई उस कटनी पे हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इनको तो सब एक से रखते हैं। और पिता ने यही तो कहा था, अभी ना काटो,
अभी इन्हें बढ़ने दो, और जब ये बढ़ जाएंगे तब इनको काटना। याद रखो, इस समय तुम्हें दुष्ट और धर्मी एक से नजर आएंगे। जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो पिता के वचन का बखान कर रहे हैं, जो पिता के वचन में कष्ट उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, वह तुम्हें पीड़ा में नजर आएंगे। और जो वचन को सुनते ही नहीं, वह तुम्हें निंदा करते हुए और तमाम किस्म की बातें बनाते हुए, बगाड़ते हुए नजर आएंगे। उनके सामने जब भी तुम नाम लोगे, वो उसकी निंदा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जितना भी बुरा कहें, जितनी भी निंदा करें, जो भी कुछ करें, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने अपने दासों को, अपने अभिषिक्तों को एक स्थान पे रखा है। हां, दिखाई नहीं दे रही, आशा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आशा है। ठीक इसी तरीके से अब्राहम को और सारा के बीच में आशा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आशा थी। और उस आशा को अब्राहम और सारा ने देख लिया था। सच में आमीन। क्या है वचन? आपका प्रार्थना का उत्तर, आपका वचन को पढ़ने का उत्तर, आपका वचन को प्रतिदिन सुनने का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आपको पहले बदलेगा, पहले उस फल के योग्य बनाएगा। जब तक तुम उस फल के योग्य नहीं बनोगे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम उस फल को व्यर्थ कर दोगे। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई मनुष्य इस स्थान पे आया कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वो ये नहीं दुआ कर रहा कि विपत्ति दूर हो जाए। कहां दुआ कर रहा? पढ़िए जरा रोमियो 8 और उसकी उस आते हैं 35 पढ़े। कौन हमको मसीह के अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? नहीं, ये कह रहा है, ये इन चीजों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कि इन चीजों के लिए ललकार रहा है कि मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा। आपको मालूम है, चंगाई आपको उसी समय मिल गई जिस समय आपने वचन में विश्वास किया। आपके जीवन से कलेश विपत्ति उसी समय दूर हो गई जिस समय आपने पिता के मार्ग पर चलना शुरू किया। लोगों की दृष्टि में आपके जीवन का कलेश विपत्ति और बीमारी बनी है, लेकिन पिता की दृष्टि में तुम चंगे हो चुके। मनुष्य उस चंगाई को देखता है जो शरीर में होती है, लेकिन मनुष्य कभी आत्मा की चंगाई को देखता ही नहीं। जबकि वचन में लिखा है, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य का साथ छोड़ दे तो उसे कौन चंगा कर सकता है। फिर वचन में लिखा, यदि आत्मा शुद्ध है तो पूरा मन, पूरा शरीर शुद्ध है। हम कहां जा रहे हैं और हम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे जीवन में निरंतर संदेह बना क्यों रहता है? निरंतर हम अपने पिता से झगड़ा क्यों करते रहते हैं? जबकि पिता ने तो हमसे पहले ही कह दिया। रोमियो 8 और उसकी 24वीं आयत पढ़ें। आशा के द्वारा तो
परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। क्या आशा करेगा, क्या प्रार्थना करोगे, क्या बाइबल पढ़ोगे, क्या वचन को सुनोगे जब तुम देख रहे हो। उसने कहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ ये विश्वास करो कि मैं हूं। नहीं कोई करता, सबके सब अपने मनों को मोटा करके बैठे हैं। कलाम में पता क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों निकाले। प्रेरितों 28-27 में क्या लिखा है देखिए। ओ मेरे खुदा, प्रेरितों 28-27 में क्या लिखा? क्योंकि प्रेरितों 28-27 क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए। समझे, मन मोटा हो चला है और कान भारी हो गए हैं। अरे भैया, संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं बचा, या तो संसार में कोई मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो खुदा के वचन का भूखा हो। मन मोटा हो चला, कान भारी हो गए। हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ पाने या बहुत कुछ प्राप्त करने, या तो अपने जीवन में बहुत आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में बैठे हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो कहे कि भैया कलेश आ रहा है, आने दो, विपत्ति आ रही, आने दो। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हर कोई देखना चाहता है, जो उसको दिखाई नहीं दे रहा उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहता, और जो दिखाई नहीं दे रहा वही खुदावन यीशु मसीह है। और उसने कहा कि अभी तुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, एक समय आएगा जो तू मुझे रूबरू देखेगा।
मेरी दृष्टि में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कोई प्रतिमा, कोई मूर्त, कोई भी स्टेचू, कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। क्यों पिता ने बार बार इन सारी चीजों का मना करा है? क्योंकि मुझे जो दिखाई देता है वो यीशु मसीह है। आप अभी देखना चाहें आपको नहीं दिखाई देगा, और मैं देखना चाहूं तो मुझे भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब मैं चलता हूं और जब मैं प्रचार करता हूं, जब मैं प्रभु के वचन को बोलता हूं, उसके वचन को सुनता हूं, मुझे रूबरू दिखाई देता है। लेकिन इसको देखने के लिए किस स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। अब आप बताइए कौन इस स्थान तक आएगा? कोई नजर आता? कलाम कह रहा प्रेरितों, और उसका कौन सा 28वां अध्याय 27। हाँ, क्या लिखा? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूं। पता नहीं भैया तुम्हें क्या मीटिंग में दिखाई देता है। हम भी सुनते हैं, अच्छा तो लगता है, थोड़ी देर तो अच्छा लगता है जब तक चाय उबलती है। लेकिन जैसे ही अदरक वाली महक नाक में घुसती है, वैसे ही बस सब ठीक। पता नहीं इतना कैसे अच्छा लगता है वचन, पता नहीं क्या। हम तुम्हें बता रहे, रुक जाओ, क्या हम तुम्हें 10-15 लोगों का नाम बताएंगे, उनका सुना करो, वो बढ़िया रहते हैं। कितने? 10-15 लोगों को नाम। चेहरा देखिए। ये केवल शरीर तक सीमित है, और इन्हें 10-15 इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये वही सुनना चाहते हैं जो उनके जीवन में उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन पिता कभी भी आपको वो नहीं सुनाएगा जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, पिता कभी भी आपको वो इसलिए क्यों नहीं सुनाएगा जो आपको अच्छा लगता है? क्योंकि पिता जानता है कि तुम्हारे अंदर से निरंतर बुराई उत्पन्न होती है, और उसने कहा मैं तुम्हें अपना मन दूंगा, अपनी बुद्धि समझ दूंगा, अपनी समझ दूंगा, और मैं तुम्हें एक नया बल दूंगा, और मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दूंगा, ताकि वह बातें जो तुम अभी नहीं समझते समझो। ये महासभा नॉर्मली किसी ईसाई के घर में अगर आप कहें कि जाके कर दीजिए भाई, नहीं हो सकती। ईसाई के घर में ही नहीं हो सकते। वो यीशु मसीह को मानते हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर कहें कि ब्रदर रोहित वो उनके घर मीटिंग कर दीजिए, तो ब्रदर रोहित जाएंगे, लेकिन वो नहीं कराएंगे मीटिंग। वो क्यों नहीं कराएंगे? यीशु मसीह की मीटिंग है, बाइबल से आप बता रहे हैं, बाइबल को वो पढ़ के सुना रहे हैं, वो क्यों नहीं कराएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। उनका मन बहुत मोटा हो गया है, वो दुनिया की चीजों को देखते हैं और दुनिया के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दुनिया उन्हें छोड़ती है तो वो खुदा की ओर भागते हैं। लेकिन जब वो खुदा की ओर भागते हैं और जैसे ही खुदा उन्हें पकड़ के फिर ठीक करता है, फिर वो दुनिया की तरफ भागते हैं। देखा आपने? देखा? अच्छा, मुंह से करेंगे प्रभु प्रभु,
कहीं ना कहीं उनकी उंगली हल्का सा जली होगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो कैंडल लगाते हैं बहुत। क्या लगाते हैं? याद रखो, वो कैंडल बहुत लगाते हैं और कहते हैं हम चढ़ाएंगे। अब पता नहीं किस पे चढ़ाएंगे, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। ताली बजाओ। क्योंकि पिता मुझे हमेशा उतारता रहता है। फिर ताली बजाओ। अच्छा, पिता मुझे हमेशा उतारता रहता है और ये कहते हैं हम चढ़ाएंगे। तो जब पिता, क्या बताए, मैं ऐसी वचन बोलता हूं। तो जब मेरा पिता मुझे उतारता है तो मैं कहता हूं पिता अभी भी मैं बहुत ऊंचा हूं, मुझे और उतार। और ये कहते हैं हम चढ़ाएंगे। तो एक दिन पिता भी इन्हें चढ़ाएगा। तो एक दिन पिता भी इन्हें चढ़ाएगा। कहां चढ़ाएगा? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
यहेजकेल उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। यहेजकेल 15:7। मैं उनके विरुद्ध हूँगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। एक आग से निकलकर दूसरी आग, यानी ये दूसरी मृत्यु, मैं भी इन्हें चढ़ा दूंगा। हमें तो याद रखना, और कह रहा मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा। क्योंकि हम और आप जानते हैं और वह भी जानते हैं कि वचन ही सत्य है, और वचन सत्य होने के बावजूद भी वो मनुष्यों की निकम्मी रीति रिवाजों को मानते हैं। और वो इसलिए मानते हैं क्योंकि मनुष्यों में वो धर्मोपदेश करके ठहराए जाए, उनका कोई स्थान हो, उनको सब पूजें, उनको सब बढ़ाएं। लेकिन ये कुछ समय तक का होता है। कह रहा एक ईंधन से निकाल के दूसरे आग का ईंधन हो जाओ। खतरनाक हिसाब किताब है। और ये दूसरी मृत्यु है, एक आग से निकाल के दूसरी आग का ईंधन। अब आप बताइए, जब आप ये बातें जान लेंगे, जब आप प्रभु के वचन को जान लेंगे, आज वे संगति में बैठना और सुनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें इन बातों से घृणा आती है। जितनी ज्यादा घृणा उन्हें इन बातों से आती है, उससे ज्यादा घृणा प्रभु को उनके उन कामों से आती है। समझिए, जैसे वो आज जीवित वचन को सुनेंगे और ऐसा सुनाया जाए तो वो सब उठ के भागेंगे, वो दोबारा बैठेंगे नहीं। उनको घृणा आएगी, उनको समझ में नहीं आएगा, उनको ऐसा लगेगा हमारे लिए बोला जा रहा है, हमारे विरोध में बोला जा रहा है। लेकिन जितनी घृणा उनको इस समय आएगी, उससे ज्यादा घृणा प्रभु को उनके उस निकम्मे कामों को जब वो करते हैं तब आती है। तो प्रभु कितनी ज्यादा सहता है। कह रहा सह रहा हूं, सह रहा हूं। इनका ये धूप, इनकी ये उसाते हैं अगरबत्ती, ये मेरे नाक के नथनों में बार बार घुसड़ते हैं। और प्रभु सह रहा है कि काश तुम मेरे पवित्र वचन को जानकर अपने इन निकम्मे कामों से हट जाओ। ये देखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं, इनकी आशा देखी हुई चीजों पर है। और उसने कहा अगर तुम देख ही लेते हो तो आशा कहाँ रही? आज हम और आप जो सुन रहे हैं ना, यही आशा है। और जो इस पे जितना विश्वास करेगा वो उतना ज्यादा बलवंत होगा। हमेशा याद रखना, कोई मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता, या तो कोई मनुष्य आपके रोगों को चंगा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपके जीवन को नहीं बदल सकता। हाँ, मनुष्य ऐसा हो सकता है कि पिता की आत्मा के अनुसार, उसके आत्मा के चलने के अनुसार आके आपको पिता की योजना आप पर एज इट इज प्रकट कर दे। यहां तक है मनुष्य बस। और वो प्रकट करने के लिए भी मनुष्य के अंदर खुदा ने अपना आत्मा डाला है। बाकी और मनुष्य है नहीं कुछ। लेकिन आज लोगों ने मनुष्य को एक स्थान दे दिया, और जो स्थान लोगों ने मनुष्य को दिया वही स्थान खुदा का है। क्योंकि लोगों ने मनुष्य को एक स्थान पे जाके बैठा दिया। लोगों ने मनुष्य को एक उस स्थान पे बैठा दिया जहां पर खुदा को उनके जीवन में होना था। और यही उनके जीवन में उनके सबसे बड़े अधर्म का कारण है। आज हर एक मनुष्य खुदा के वचन में प्रतिदिन चल सकता है। आज हर एक मनुष्य खुदा के वचन को प्रतिदिन सुन सकता है। आज हर एक मनुष्य खुदा के दिखाए गए मार्ग पर प्रतिदिन चल सकता है। बस केवल इतना करे, अपनी
मन से, अपने जहन से वो मनुष्य को उतार दे, मनुष्य को मनुष्य के स्थान में और खुदा को खुदा के स्थान में रखे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज की एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। कोटि आपका धन्यवाद है पिता, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आपने हमारी आत्मा को सच में प्यारे पिता तृप्त किया है अपने वचन के द्वारा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और आप इस प्रार्थना में हम आपसे आशीष मांग लेते हैं मेरे पिता। जो भी हमने अभी वचन सुने प्यारे पिता परमेश्वर, ये हमारे गहन में बस जाए और हमारे विश्वास को आप मजबूत बनाइए। हम सच में मनुष्य कमजोर हैं प्यारे पिता, हम भटकने लगते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं पिता, भले ही हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है, लेकिन है विश्वास पिता तुझ पर, फिर भी हम हैं मनुष्य पिता। और भटकाने वाला तेरा विद्रोही है प्यारे पिता, जो हमें भटकाता है और हम कहीं ना कहीं डगमगाने लगते हैं। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना में मांगते हैं, हमें अपनी सामर्थ्य में रखें मेरे पिता। और जो आत्मिक भोजन इस समय आपने हमको दिया है प्यारे पिता अपने वचन के द्वारा, क्योंकि वाकई में प्रभु तू ही वो वचन है और तू ही वो हमारी जीवन की ज्योति है, हमारे जीवन की रोटी भी है, हमारे जीवन का मीठा स्रोत भी है। क्योंकि वचन हमें बताता है सत्य, मार्ग और जीवन में हूँ। और सच में पिता, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं और असिद्ध हैं। सच में हमारी कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं, कोई योग्यता नहीं, लेकिन सच में खुदा फिर भी हम तेरी प्रजा हैं। क्योंकि ये जीवन तूने हमको दिया है मेरे पिता, ये सांसें तूने अपनी दी, अपनी जान हमारे अंदर डाल दी, अपनी आत्मा को डाल दिया और हमें आशीष दी है तूने कि तुम फूलो फलो और इस संसार में भर जाओ। तो जीवन आप है हमारे और हमारा जीवन आपके हाथ में। आपने हमें जिंदों की दुनिया में रखा है एक जीवित प्राणी बनाकर कि हम आपकी महिमा को देखें और आपका धन्यवाद करें। और आप हमसे कुछ नहीं चाहते हैं पिता, और ना हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम हैं मिट्टी के ठिकरे और तू हमारा कुम्हार है पिता। तू हमें उठा और हमें बना। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, ये जीवन आपने दिया, इसके मालिक आप हैं और आप परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, खुदाओं के खुदा, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि का करता है पिता। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्व न्यायप्रतिज्ञ परमेश्वर, सबसे सर्वशक्तिमान, जिसने अपनी सामर्थ्य से ये सृष्टि बनाई है। और हम सबको हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता, जो तूने हमें ये बहुमूल्य समय दिया और अपने दास को प्यारे पिता वचन के द्वारा हमारे पास भेजा। और सच में जो भी वचन उन्होंने हमें सुनाया पिता, वो उनका वचन नहीं, लेकिन वो तेरे आत्मा के द्वारा बोला गया और हमारे हृदय को छूने वाला हो सका। हम आपको धन्यवाद करते हैं। यही आशीष आपसे मांगते हैं कि हम कमजोर हैं पिता, हमारे हर गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करना मेरे पिता, क्योंकि हम पापी हैं, नालायक हैं, तुच्छ हैं, असिद्ध है, लेकिन तू हमारा पिता है, पवित्र है, अति पवित्र और पवित्र है। खुदा आशीष मांगते हैं सुंदर समय के लिए कि तूने हमें ये मौका दिया और चाहते हैं पिता इसी तरह हमारे जीवन में पिता तो इसी तरह हमारी मदद करेगा और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। हम धर्म मार्ग पे चलने वाले हो पाएंगे पिता, तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो पाएंगे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है
वैसे इस जमीन में हम सब मनुष्य के बीच में भी होने पाए पिता। दिल से विश्वास के साथ, याद के साथ, आत्मा की गहराई से इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र नाम से सुनकर आप पूरी करेंगे। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए। हमेशा तेरी बनी रहती है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।